नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। विभिन्न मांगों को लेकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। मानदेय की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों का राज्यव्यापी धरना एवं प्रदर्शन आरंभ। शहर में ऑटो चालकों का ड्रेस कोड और रेट चार्ट अब अनिवार्य। जिला परिवहन विभाग का अभियान तेज। और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में झामुमो की रिक्शा रैली। अब खबरें विस्तार से। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और रिम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को इन्होंने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। मेडिकल कॉलेज और रिम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सोमवार से राज्य भर के सभी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। इधर जमशेदपुर में भी कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध जता रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टरों ने बताया कि जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई, जबकि उन्हें 2019 से 7वें वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हुआ। इस बीच इन्हें 3 साल का बकाया एरियर अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इन्होंने बताया कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार के प्रतिनिधियों तक इन्होंने अपनी बातों को पहुंचाया है। बावजूद इसके इनके बकाया एरियर का भुगतान नहीं मिल रहा है। अभी 1 वर्ष की अनुबंध अवधि में राज्य सरकार के अंतर्गत महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्त है। क्योंकि इससे पहले हमने अपना 3 वर्ष डिग्री का और 2 वर्ष डिप्लोमा का जूनियर रेसिडेंट पाठ्यक्रम रिम्स से पूरा किया था, जिस दौरान जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लगा और हमें इस 7वें वेतनमान की राशि मार्च 2019 से मिलना प्रारंभ हुआ। अतः जनवरी 2016 से मार्च 2019 तक के समय का एरियर भुगतान जो लंबित है हमें नहीं दिया गया है। इसके लिए हमने विभिन्न स्तरों पर सरकार से पत्र व्यवहार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया, अनुरोध किया कि जल्द से जल्द हमारे इस 7वें वेतनमान का जो एरियर है, जो 3 वर्ष का एरियर है, वो जल्द से जल्द भुगतान करें। हमें यह बोल करके वापस भेज दिया जाता था कि इस मसले को हम देख रहे हैं और निपटारा करेंगे, लेकिन बावजूद इसके न तो हमें कोई लिखित या मौखिक रूप से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया। उधर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सभी जिला मुख्यालय में होमगार्ड जवानों द्वारा राज्यव्यापी धरना व प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है। बिहार सरकार की तर्ज पर मानदेय की मांग कर रहे हैं।
इन्होंने बिहार के तर्ज पर झारखंड के भी होमगार्ड जवानों को मानदेय सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अब भी सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगामी 8 मार्च को राज्य के सभी गृह रक्षक राजधानी रांची पहुंच विधानसभा का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से झारखंड के होमगार्ड जवान बिहार के तर्ज पर मानदेय, ग्रेजुएटी, समान काम के बदले समान वेतन, नियमित ड्यूटी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलित हैं। हर बार सरकार की ओर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। अंततः उन्हें सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हम सब गिरक्षक भाई बहनों की समस्या तो बहुत पुरानी है और मांगे को हमेशा मांगते ही आए हैं हम लोग, लेकिन मिला आज तक कुछ नहीं। लेकिन हम लोग पूरे झारखंड राज्य में 1 दिवसीय उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आज के दिन रखे हैं 1 मार्च को। और अगर हम लोग की समस्याओं का निराकरण अगर नहीं हुआ तो बिहार के तर्ज पर झारखंड राज्य के गिरक्षकों को अगर सुविधा नहीं मिलती है तो 8 मार्च को रांची जाकर पूरे झारखंड राज्य के गिरक्षक भाई बहन विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और ऑटो चालकों की मनमानी को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड और रेट चार्ट की अनिवार्यता कर दी है। सोमवार को इसका अनुपालन सख्ती से किया गया। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और ऑटो चालकों की मनमानी को लेकर जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिले के सभी ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड और रेट चार्ट की अनिवार्यता कर दी गई है। वैसे आज से ही यह आदेश जिला में लागू हो चुका है, लेकिन जिला परिवहन विभाग अगले 15 दिनों तक इसको लेकर चेकिंग अभियान चलाएगी ताकि 15 दिनों में सभी ऑटो चालक ड्रेस कोड और रेट चार्ट के साथ शहर की सड़कों पर ऑटो का परिचालन कर सके। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि 15 दिनों के बाद नियमों को नहीं मानने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में हो रहे अपराध में ऑटो का भी सहारा लिया जा रहा है। पिछले दिनों कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ऑटो का सहारा लिया गया था। समिति के निर्णय के आलोक में हम लोगों ने तय किया था कि जितने भी ऑटो चालक हैं उनकी वर्दी होनी चाहिए। आप लोग देखेंगे कि तरह तरह की घटनाएं सामने आती है, उन घटनाओं में पहचान नहीं हो पाती है कौन सा ऑटो था, कौन सा ड्राइवर था। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसको रेगुलेट करने के लिए एक सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में हम लोगों ने नियम लाया था कि जितने भी ऑटो चालक होंगे वो वर्दी पहनेंगे, ब्लू कलर की सफारी वर्दी, और दूसरा रेट चार्ट जो है वो अपने जो ऑटो एसोसिएशन है उससे प्रमाणित करा करके वो अपने विंड स्क्रीन में चिपकाएं। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में झारखंड मोर्चा द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। सोमवार को झामुमो नेता और कार्यकर्ता रिक्शा चलाकर जिला मुख्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुकी है। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हैं। बावजूद इसके अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। इसका सीधा असर गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों नेता रिक्शा चलाकर पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय तक विरोध करते हुए पहुंचे। आज हम लोग रिक्शा चालक के द्वारा प्रदर्शन किए। जिस तरह महंगाई केंद्र सरकार के द्वारा चरम सीमा पे आम पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ा है, उसका विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कार्यकर्ता आज रोड पे या रिक्शा चालक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। पंचायती राज व्यवस्था के सबसे सशक्त सिपाही चौकीदार और दफादार होते हैं।
इनकी जिम्मे गांव और पंचायत की सुरक्षा होती है, पर किस जिले में दफादार और चौकीदार उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है। 1 जनवरी 1990 से लेकर आज तक पूर्वी सिंहभूम जिले के सेवानिवृत्त हुए दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, जबकि राज्य के दूसरे जिलों के दफादारों और चौकीदारों के आश्रितों को नौकरी दे दी गई है। अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के बैनर तले जिले के चौकीदारों एवं दफादारों ने जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और कई राज्य सरकार और दिशोम गुरु शिबू सोरेन से अपने लिए इंसाफ मांगा। इन्होंने बताया कि जिले के दफादारों और चौकीदारों से गांव की रखवाली छोड़ दूसरे कामों में सेवा ली जा रही है। यही कारण है कि गांव से बच्चों और युवतियों का पलायन हो रहा है। आज दफादार चौकीदार पंचायत की बैनर तले आए हैं और इस जिले से आए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले से। हमारी मुख्य मांग है यहाँ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय के सामने कि 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति करने का आदेश 1995 में दिया गया था, 1991 में दिया गया था, 2006 में दिया गया था, 2002 में दिया गया था, लेकिन जमशेदपुर जिला में एक भी आश्रित की बहाली अभी तक नहीं हुई। वैश्विक संकट के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना संक्रमितों की सेवा में लगे रहे वैसे डॉक्टरों को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे में डॉक्टरों का सम्मान लाजमी है। जमशेदपुर के चेंबर भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राज ब्रदर्स की ओर से डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के डॉक्टरों को वैश्विक महामारी के काल में दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शहर के डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉक्टर संजय कुमार पांडे, मिस्टर दास, सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती के मौके पर ब्रह्मर्षि विकास मंच द्वारा कदमा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर अतिथि शामिल हुए। जमशेदपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की ओर से ब्रह्मर्षि विकास मंच कदमा सुनारी मंडल की ओर से कदमा में पारिवारिक मिलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो ने शिरकत की। कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि समाज की ओर से समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बन्ना जी से आग्रह करूंगा कि भाजपा विकास मंच के हमारे युवा सम्राट श्रीमान श्री विकास सिंह जी मित्र जोरदार तालियों से के ऊपर चंद पंक्तियां भी लिखी कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। ये हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने, मुझे लगता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से ही प्रेरित होकर ये पंक्तियों को लिखा होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी रामधारी सिंह दिनकर जी के कविताओं से बहुत ओतप्रोत हूं और उनकी बहुत सारी कविताएं, अभी हमारे संचालक भी कुछ कुछ कविता, वो कोई भी जात धर्म बिरादरी का हो, लेकिन ब्रह्मर्षि का ये दायित्व है, ये उनका धर्म है कि सभी समाज को लेकर यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना। जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट एवं पूर्णिमा नेत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल प्रांगण में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जयप्रकाश नगर मार्गों में बड़ी संख्या में मजदूरी करने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसे में ये स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं। इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन निःशुल्क इस कारण किया गया ताकि क्षेत्र के गरीब तबके के लोग इस शिविर में पहुंचकर अपने आंखों की जांच करवा सके। बड़ी संख्या में इस दौरान नेत्र चिकित्सकों ने लोगों की जाँच की, साथ ही आगे जरूरत के अनुसार निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा।
नेत्र चिकित्सा शिविर पूर्णिमा नेत्रालय के सौजन्य से जेपी स्कूल के प्रांगण में झारखंड राज्य के अंतर्गत जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क मोतिया जांच आई शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में इस क्षेत्र के काफ़ी लोग गरीब हैं और इस गरीबी को देखते हुए ये अपने आँख के ऑपरेशन के लिए पैसे का खर्च नहीं दे पाते हैं, इसलिए पहले इनकी आँख की जांच की जाएगी। अगर ये जांच के उपरांत मोतियाबिंद अगर पाया जाता है तो इनकी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी ब्रह्मानंद के द्वारा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन